Hello friends, welcome to my YouTube channel. If you like my videos then please like, share and subscribe. हम लोग आज 12th क्लास का चैप्टर पढ़ते हैं. इसमें है रिलेशंस एंड फंक्शंस. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर. तो आज हम लोग बात करेंगे रिलेशंस की. सो रिलेशन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर देयर. सो टुडे वी विल डील विद इट. सो रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े प्रीवियस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ये रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है एक्चुअली ये एक वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है. हालांकि इतना टफ़ नहीं है बट वन ऑफ द टफेस्ट क्यों मानते हैं बच्चे, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत है. जिस भी चैप्टर में प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है वो चैप्टर थोड़ा सा अलग हो जाता है. सो व्हाट आर द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स वी विल डील विद. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम द लास्ट ईयर यू मस्ट नो अबाउट द सेट थ्योरी. सेट्स से ही हम लोग बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. देन वी कम टू द रिलेशंस एंड देन फंक्शंस. सो व्हाट इज सेट? You know, set is a collection of, it is a collection of well defined objects. So collection of well defined objects means that the objects will be the well defined. Means that if we are talking about the set of numbers then all should be a numbers. If we are talking about the alphabets then there should be all the alphabets. So collection of well defined objects. So हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से. जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लास 11 में भी. सो टू अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सेप्ट लेट अस टेक द टू सेट्स. फर्स्ट लेट इट बी सेट ए बी सी and be a set bb 1, 2. So there are two sets, and what is the Cartesian product? It is denoted by A cross B. So Cartesian product is the set of ordered pairs like this. कैसे बनाते हैं इसे? A पहले सेट का A ले लिया हमने. A B C तीन सेट्स हैं. तो A, 1 पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरा सेट का फर्स्ट एलिमेंट A, 1. A, 2 this is. Likewise B, 1 B, 2. Then C, 1 C, 2. So these are the ordered pair. This is the set of all the ordered pairs. So ordered pair, इसको ordered pair क्यों बोलते हैं? Because this is all the pairs are in ordered with the set of A to B, right? B cross A अगर लेना होगा तो इसमें पहले कौन सा ऑर्डर चलेगा? B का चलेगा. तो B में 1 लेंगे, 1, A, then 1, B, 1, C, then 2, A, 2, B, 2, C. इस तरह से हम लोग चलेंगे इसमें. सो नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ रिलेशन इज़, लेट अस टेक वन ऑफ द एग्जांपल एंड let us take the Cartesian product, then try to understand what the meaning of relation is. So taking set A as 1, 2, 3, 4 and set B as 5, 6, 7, 8. These are the two sets. We will first of all find out its cross Cartesian product, means that A cross B. It is very easy, you can find out 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Likewise this. Then we take the 2. This is 2. 2 को सबसे करेंगे 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Then 3 को पकड़ेंगे 3 से 5, 3 का 6, 3 का 7, 3 का 8. Then 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8. Okay, तो we have like this. This is Cartesian product A, B. यहाँ पे आप देखिएगा 4 एलिमेंट्स इसमें, 4 एलिमेंट्स इसमें. सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. There will be 16. Means 4 by 4. 4 into 4 is 16. So what is the meaning of relation here? Relation क्या होता है? Relation को हम लोग देखते हैं क्या होता है. Relation from set A to set B is denoted by A R B. इसको A R B भी पढ़ते हैं. दिस इज़ अ सबसेट और इट्स कंटेन्ड इन ए क्रॉस बी. यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी में ही ये कंटेन होता है या उसका एक सबसेट होता है जिसे रिलेशन बोलते हैं. ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं. हमने एक रिलेशन आर से डिनोट करा रिलेशन को, लिया ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए एंड बी आर बोथ इवन, वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी. चलिए ये इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे. देखिए इसमें से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही इवन है, पहला भी और दूसरा भी.
तो देखो इसमें ये तो ऑड हो गया, 1 तो ऑड हो गया, 2 इवन है, 2,5 ये ऑड हो गया, 2 और 6 दोनों इवन है, इसको लिख लेंगे। फिर 2,8 दोनों इवन है, लिख लेंगे। फिर 3 वाले ऑड हो गए, 4, 4, 6 दोनों इवन है, लिख लेंगे। और 4, 7 तो नहीं है, फिर 4,8 इवन है, लिख लेंगे। तो देखिए ये 2,6, 2,8, 4,6, 4,8 ये क्या है, इवन है, जिसमें बोथ द एलिमेंट्स आर इवन। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। दिस इज़ अ सबसेट। अच्छा, इस तरह की हम लोग एक रिलेशन और भी बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे, देखिए एक रिलेशन अगर हम लोग और बनाना चाहें, ऑर्डर्ड पेयर A B, जिसमें A एंड B बोथ आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स अगर लेना होगा तो हम लोग कौन कौन से ले सकते हैं, इसको देखते हैं। ऑड नंबर्स क्या है, इधर 1, 5 दोनों ही ऑड होने चाहिए, 1, 5 दोनों ऑड है, 1, 7 दोनों ऑड है। और देखिए कौन सा है, 3, 5 दोनों ऑड है, 3, 7 दोनों ऑड है, इनको लिख लिया। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन 1, 5, 1, 7, 3, 5, 3, 7। तो एक रिलेशन ये बन गई। अब इस तरह की कितनी ही रिलेशंस हम लोग बना सकते हैं इस A क्रॉस B में से। इस A क्रॉस B में से कितनी ही रिलेशंस, बहुत सारी रिलेशंस बन सकती हैं। तो कितनी नंबर ऑफ़ रिलेशंस बन सकती हैं, चलिए देखते हैं। अगर सपोज़ करिए कि पहले सेट में P नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, A वाले सेट में P नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है और B सेकेंड सेट में Q नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। सो सिंस ईच रिलेशन फ्रॉम A to B इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सबसेट, तो कितने सबसेट बन सकते हैं। नंबर ऑफ़ सबसेट्स होता है 2 जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो A क्रॉस B में कितने ही सबसेट होंगे। अब A क्रॉस B जब हम लोग लेते हैं, जहाँ पर देखिए आपने समझा था कि A में 4 एलिमेंट थे, B में 4 एलिमेंट थे, A क्रॉस B में 16 एलिमेंट्स हुए, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करा, 4 × 4 16। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने बनेंगे। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो हमारे पास सेट A में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 4 एलिमेंट्स हैं। और A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 एलिमेंट्स हैं। तो इसके नंबर ऑफ़ रिलेशंस क्या होंगी, इसके नंबर ऑफ़ रिलेशंस हमारी बन जाएंगी 2 की पावर 16। तो इतनी सारी रिलेशंस हम लोग की बनेंगी। इसी तरह अगर हम इसको जनरलाइज़ करें तो सेट A में अगर P एलिमेंट्स हैं, सेट B में Q एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम A to B विल बी 2 PQ। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। अगर केवल हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स A सेट में लिए, 4 B सेट में लिए, तो कितनी सारे रिलेशंस बन रही हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए बॉस, फिर अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझना। देखो, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो इसी से ही रिलेटेड होता है। क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये बहुत ध्यान से समझना, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो बताना। इसमें आपको इसको बहुत क्या, जैसे जितनी भी हम टाइप्स बता रहे हैं उसकी एक एक बात को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेट सेम ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, लेट इट बी ए सेट A, और इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया तो 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ये आएगा। आप लोग को इतना तो क्लियर। हम लोग अब फर्स्ट टाइप के रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, जो आपकी बहुत समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्सिव। इसको याद कर लीजिए, इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होती है, कैसी रिलेशन है ये है R इज इक्वल्स टू A, ऑर्डर पेयर क्या लिखा, A, सच दैट फॉर एवरी, दिस इज़ अ सिंबल फॉर एवरी A बिलोंग्स टू द सेट A। बहुत ध्यान से समझना, एक एक मीनिंग। एक ऐसी रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर सेम दे रही है, सेम मीन्स A, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, दोनों में सेम एलिमेंट है, और जो कि कहाँ का एलिमेंट है, फॉर एवरी, प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक, फॉर एवरी मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच एलिमेंट A बिलोंग्स टू द सेट A, जो सेट ओरिजिनल A है। चलिए हम लोग इसको और अच्छे समझते हैं। एक हमने मान लिया, फॉर एग्जांपल एक हमने रिलेशन ले ली, रिलेशन में लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, देखते हैं। हमने क्या लिखा डेफिनेशन में, ऑर्डर्ड पेयर A, यानी जहाँ पे पहला एलिमेंट हो वहाँ दूसरा एलिमेंट हो। देखिए 1 यहाँ है तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है।
तो ये एक रिफ्लेक्सिव होगी। और चारों के चारों एलिमेंट है, देखा ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो जितने भी ए हैं, जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, तो दिस इज़ रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सेकेंड वाला देखते हैं। हमने एक रिलेशन लिया जिसमें 1 1 2 2 3 3 तो लिया नहीं, 4 नहीं लिया, सो दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई इज़ इट नॉट रिफ्लेक्सिव? बिकॉज 4 इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या मतलब है, यहाँ तो ए है, लेकिन साथ में इस पे ध्यान देना है, लिखा है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि हर एलिमेंट आना चाहिए जितने भी मौजूद हैं सेट ए में। अगर सेट ए में 1 भी मौजूद है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो 4 भी यहाँ होना चाहिए, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, सो understand, I think that you all understand the definition of reflexive relation. reflexive relation इसे बोलते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन को। नेक्स्ट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, सो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है देखते हैं। सिमेट्री मीन्स क्या होता है? सिमेट्री तो उसी से बना है सिमेट्रिक रिलेशन। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी उल्टा पुल्टा। इसको आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ए बी आर में है, रिलेशन में है, तो इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा मीन्स अगर पहला ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट दूसरा बन जाए, दूसरा पहले आ जाए। ये देखिए, ये ए बी के साथ हमारे पास ये ए बी था, यहाँ बन गया बी ए, ठीक, तो ये सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 सिमेट्रिक। देखिए 1 2 लिखा है तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए, इम्प्लाई कर रहा है, तो 2 1 है। 1 1 को तो फिर से वही लिख सकते हैं, 1 1 है। 2 2 को सेम लिख सकते हैं, 3 3 को, तो ये सिमेट्रिक है। अच्छा, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये क्यों नहीं सिमेट्रिक है? चलिए चेक करते हैं। 1 2 यहाँ है तो 2 1 यहाँ है, सही है। 2 3 यहाँ है तो 3 2 भी होना चाहिए, 2 3 है यहाँ पर, जबकि 3 2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 2 इसमें पूरे में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ऑलराइट, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन थी। इस पे क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे, बट पहले हम लोग रिलेशन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड वेरी इजी। एक बार देखो, अगर समझ गए तीनों रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, तो क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत आसान है और आप लोग सब क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हैं। बट अगर नहीं समझ आई तो वही चीज़ आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन को बहुत कायदे से समझेंगे। देखिए लिखा है इफ़, ये इफ़ की मीनिंग बहुत कायदे से समझिएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। यदि लगाए, यानी इफ़ ए बी आर में है, यानी रिलेशन में है आर, और बी सी भी आर में है, तो वो इम्प्लाई करेगा कि ए सी भी आर को बिलोंग करेगा फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर 1 1 1 2 2 3, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, हमको ये देखना। चलिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, 1 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ का जो एलिमेंट है बी, वो यहीं से दूसरा वाला भी स्टार्ट होगा। ये बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा, देखिए जो यहाँ पर ख़त्म होगा वो यहाँ से बी से स्टार्ट होगा। ध्यान रखना इस बात को, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी से स्टार्ट होगा, बी सी बिलोंग्स टू आर। सो 1 1, ये 1 यहाँ पे है तो ये 1 यहाँ पे है। 1 2, तो क्या होना चाहिए? देखो ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, तो ए सी यहाँ पे, तो ए सी का मतलब क्या हुआ? 1 1 हटा दिया, 1 2 है, यहाँ पर मौजूद है, कोई परेशानी नहीं। अब फिर से देखते हैं ए बी, अब की 1 2 लिया, 2 3 लिया, ए ये है, बी ये है, बी ये है, सी ये है, तो ए बी बी सी, तो 1 2 2 3, 2 2 हटा, 1 3 है यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर नहीं है। जब 1 3 यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आई थिंक आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, फिर से एक बार देखते हैं। यदि ए बी नाम का सेट, ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर आर में है और बी सी नाम का ऑर्डर्ड पेयर भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी करेगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 यहाँ पर नहीं है। कि सेकेंड सेट को, सेकेंड रिलेशन को देखते हैं। 1 2 2 1, देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होगा, है ठीक। 1 1 है, 2 2 है, ओके,
तो 1 1, अब 1 से कहाँ से आया, 1 1 1 2, तो 1 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 2 2 1, 2 1 है, सॉरी 2 1 2 2 2 1, तो 2,1 है कि नहीं है, यहाँ पर 2,1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो 3 3, 3,3 कहाँ से होगा, इसमें 3 पे कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, 3,3 लिखा है, बट सेकंड कोई भी ऐसा नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट हो, ऐसा कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है, ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो, यहाँ 3 लास्ट में। तो इस टाइप के में कोई भी सिचुएशन यहाँ पर नहीं बन रही है, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर है बट बी सी इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आर। तो अब बताइए ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, जबकि ये ट्रांजिटिव होगा, इज़ ट्रांजिटिव। क्यों होगा ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर इफ़ लगा था, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन है देन ये सिचुएशन होनी चाहिए। यदि ये सिचुएशन ही नहीं है तो इसका सवाल ही नहीं उठता है, यानी कि यहाँ पर तो ये सिचुएशन ही नहीं बन रही, 3,3 है, ठीक है, तो ये वाली है, ये नहीं है, तो हम किसको क्यों चेक करेंगे, चेक करने का मतलब ही नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 2 3 4, बताइए ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। मैं लिखे दे रहा हूँ, इट इज़ ट्रांजिटिव। आप कहोगे कैसे, यहाँ पे देखिए ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, A1 है, B2 है, लेकिन B कॉमा C कहीं पे नहीं है, 2 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, दिस सिचुएशन इज़ नॉट अराइजिंग। So it is written here that if AB belongs to R and BC belongs to R, then we have to check that AC belongs to R. But यहाँ पर जब ये situation ही create नहीं हो रही, then we don't check this one. So it means it is already transitive. देखिए transitive तभी की ना होने की सिर्फ एक कंडीशन है कि AB belongs to R भी हो और BC belongs to R भी हो, ये दोनों होने बहुत ज़रूरी हैं। then only we have to check that AC belongs to R, यानी कि तब ये ना हो तभी वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज़ हर केस में फिर ट्रांजिटिव होगा। सो ये ध्यान रखना, अगर ये दोनों मौजूद हैं और ये नहीं मौजूद है तब फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज़ सारे केस में ट्रांजिटिव होगा। ऑलराइट, देन वी मूव टू फर्दर। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग और समझते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, आर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज़ कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों ही चीज़ें हों, एक ऐसा रिलेशन जो तीनों ही हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी हम लोग इस पर एक हम आपको रिलेशन लिख कर दिखाते हैं कि कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो सकता है। बट इससे पहले इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समझते हैं, हालांकि ये टॉपिक कोर्स में है और इसको पढ़ना भी चाहिए बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो ज़रा समझिएगा। इक्विवेलेंस क्लास तभी निकालेंगे जब आपकी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, अदरवाइज़ इक्विवेलेंस क्लास को नहीं निकालेंगे, राइट। सो ये क्या होती है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए एंड लेट ए इज़ एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेट ए, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज़। अब देखो इसको समझना, इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करते हैं, दिस इज़ द नोटेशन, दिस इज़ द स्क्वायर ब्रैकेट written as A, this is the notation of the equivalence class. B belongs to the set, B is related to A, B belongs to A such that B comma A, ordered pair B comma A belongs to R, right। अब ये नहीं समझ आई होगी, चलो इसको हम लोग समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल समझा देंगे तब ये डिफरेंशिएशन को ढंग से समझिएगा। लेट अस टेक द एग्जाम्पल, लेट ए बी 1 2 2 3, एक सेट है, एक रिलेशन है दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब हमें सबसे पहले चेक करना है वेदर दिस रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की भी डेफिनेशन क्या बताइए, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। चलिए पहले चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो 1 1 2 2 3 3, तीनों ही एलिमेंट के लिए चेक कर दिया, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। सो फॉर एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दिस इज़ ए, for every A belongs to A. So
इट मीन्स दैट आर इज़ रिफ्लेक्सिव। देन सिमेट्रिक, आप सबके लिए देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर भी हो रहा है, उल्टा पुल्टा भी हो रहा है। देखो 1,1 इस 1 को इधर लिखो चाहे इधर लिखो, 2,2 रिमेंस 2,2, 3,3 रिमेंस 3,3, 1,2 गिव्स यू 2,1। तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी, तो गिव्स यू ए सी बिलोंग्स टू आर। देख लो 1,1, 1,2, 1 हटा 1,2 मिल रहा है, 2,2, 2,1, तो 2,1 भी मिल रहा है। 3 के लिए कोई सिचुएशन नहीं अराइज हो रही, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। सो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट, ये दिस इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो व्हाट इज़ द इक्विवेलेंस क्लास? अब हम लोग के पास इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो चुका है। अब इक्विवेलेंस क्लास जो निकलता है वो सारे एलिमेंट्स के लिए निकलता है जो सेट में होते हैं। सेट में यहाँ 1 है, 2 है, 3, तो हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। क्या होता है बहुत अच्छे से समझते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज़, ये नोटेशन हो गया स्क्वायर ब्रैकेट 1, क्या होता है ए बिलोंग्स टू ए इज़ रिलेटेड टू 1। अब देखो इस वाले रिलेशन में 1 किससे रिलेट कर रहा है, एक ऐसा सेट बनाओ 1 किस में आ रहा है। देखो 1 के साथ क्या है, 1 है तो 1 लिख देंगे, और 1 किस में आ रहा है 1,2, 2 के साथ रिलेट कर रहा है 2 लिख दिया, राइट। तो इट मीन्स 1,2 इन अ सेट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास। ठीक, अच्छा 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो तो देखो 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 2 एक तो अपने 2 के साथ रिलेट कर रहा है और 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है 1 के साथ। तो 2 आया, 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है 1 के साथ, 1 आ गया। अच्छा 3 यहाँ पे किसके साथ रिलेट कर रहा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इज़, केवल 3 आ रहा है 3 के साथ, तो 3 लिख दिया एक सेट में, सेट की नोटेशन में। सो दिस इज़ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। अब आपको डेफिनेशन ये एकदम क्लियर हो गई होगी। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज़ द ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू द सेट, यानी इस सेट में, इस रिलेशन में जिसका हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना होगा उसके साथ कौन कौन पेयर में आ रहा है, उसको बोला गया सेट फॉर्म में। ओके, सो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। दैट इज़ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिर से थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। दैट इज़ रिलेशंस फंक्शंस में हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा निकालना, उसके बाद रिलेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी बन सकती है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड द ट्रांजिटिव रिलेशन। उस पर एग्जांपल्स देखिए। देन इक्विवेलेंस क्लास एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इतना आप लोग को हमने कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे इस पर क्वेश्चंस की। वी विल डील विद द ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इट। थैंक you so much for listening, and if you have any kind of query then you can comment to me.